क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। काम की न काज की और दुश्मन अनाज की। चल इस महीने की चौथी बाई थी और कहाँ है वो महारानी? तुमने तो कहा था कि कमलेश उसे लेके आने वाला है। इस बार ये नई नौकरानी आएगी ना तो पहले से ही उस पर सख्ती रखो। तो क्या अब हम उनके घर ही रहेंगे? हाँ, आज से तेरा काम भी वहीं और खाना पीना रहना भी वहीं, सब कुछ सेट है। वो लोग तुझे अच्छी पगार भी देंगे। मामा वैसे वो लोग अच्छे तो है ना? अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सेठ जी और उनके परिवार को हम सालों से जानते हैं। बड़े ही सभ्य और खानदानी लोग हैं। और आंटी जी वो तो बिल्कुल माँ जैसी है। मैं जो बोल रही हूँ सुन रहे हो तुम? हाँ, इन महंगी कागज की पट्टियों पर पैसा उड़ाते रहो तुम। और ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये सब करके क्या तुम 16 के लगने लगोगे? और इस सठियाने की उम्र में हीरोपंती सूझ रही है? आखिरी बार कह, अपने खर्चे पे कंट्रोल रखो। नई अंगूठी किससे पूछ के खरीदी? हाँ, एक मिनट, कहीं तुम्हारा इरादा ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़ के दूसरी शादी करना चाहते हो? हाँ, छोड़ो। और सेठ जी वो तो बहुत दयालु सज्जन इंसान है। उनका दिल सोने जैसा है। चाहे सोने की अंगूठी पहनूं या सोने का मुकुट, मेरा मन करेगा तो सोने के बिस्तर पे सोऊंगा, सोने की रोटी खाऊंगा, सोने का पानी पीऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, ठीक है? और अग्रज भैया वो तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, हमेशा अपने में रहते हैं। सारी दौलत इस जुए के लत में ही लुटा दो। जब तक सब सड़क पे ना आ जाए, सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, तब तक तुम चैन की सांस नहीं लोगे। अरे मम्मी कितनी बार कहा आपसे, जब मैं गेम खेला करूँ ना बीच में टांग मत अड़ाया करो। अब इसी काली जुबान की वजह से बार बार हार जाता हूँ मैं। और हाँ, घर में सबसे अच्छे से बात करना। टेंशन मत लो मामा, हम सबका दिल जीत लेंगे। ठीक है, चलो। सेठ जी, अगर मैंने लॉटरी का टिकट है। आओ। मेरी भांजी कृष्णा, जिसके बारे में आपसे बात हुई थी। प्रणाम। खुश रहो। कैसे हैं आप? हम ठीक। घर में काम करवाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता जी खुश रह। अरे अग्रज भैया, कैसे हैं आप? बॉडी तो अच्छी बना रखी है आपने। हाँ, रोज जिम जाते हैं। अग्रज भैया तो हमेशा हीरो ही दिखते हैं। छुओ। अरे नहीं नहीं बेटी, लड़कियां पाँव नहीं छूती हैं, लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। ये हमारी कुलदेवी मंदिर का प्रसाद है। आप भी लीजिए। ये मेरी तरफ से अपनी कुलदेवी को चढ़ा देना।
कुछ काम वाम भी आता है या नहीं? अरे इसे सारे काम आते हैं और घर के काम में तो माहिर है। ये खुद कह रही थी कि नौकरी करने के लिए, और जैसे ही आप लोगों को फोन आया हम इससे बात की और यहाँ लेकर आ गए। आप लोगों को तो हम सालों से जानते हैं। अच्छा हम चलते हैं, हमें लोहा मंडी भी जाना है। बिटिया ये फोन रखो, जब मन करे फोन कर लेना, हम आते रहेंगे मिलने। चलते हैं। बिटिया के ख्याल रखिएगा। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। चल तुझे रसोई दिखाती हूँ, आजा। ये रहा हमारा रसोई, ठीक है? और हाँ, यहीं कहीं कोने में अपना बिस्तर लगा लेना और अपना सामान भी रख देना। और एक बात का खास ख्याल रखना, कोई भी सामान इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए, ठीक है? चाय बना देना। मेरा चार्जर कहाँ है? यहीं तो रखा था। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। लो तुम मुझे दे दो, मैं साफ कर दे रहा हूँ। मैं चार्जर ढूंढ रहा था, गलती से गिर गया। ये रहा आपका चार्जर। ये यहाँ था, मुझे दिखा ही नहीं। 4 दिनों में तुमने इस घर को ऐसे संभाला है जैसे हमेशा से तुम यहीं की थी। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मेरा मतलब हम सबको तुम्हारी आदत हो गई है। मम्मी, मेरी शादी कराना चाहती हो ना, लेकिन एक भी अच्छी लड़की नहीं बताई अब तक। अच्छा, अच्छी लड़की नहीं बताई? हाँ, तो ये बता बता क्या कमी है? बता। अरे बोलता क्यों नहीं? कोई कमी है क्या? अच्छा ही क्या है इनमें? नहीं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ा गुणों वाली हो, जो एक घर संभाल सके। इनसे तो अच्छी किसना है? हाँ तो फिर कर लेना शादी उससे, हैं? अरे तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो क्या? अग्रेस बिल्कुल सही फैसला कर रहा है। अरे किसना कितनी प्यारी बच्ची है, मुझे भी बहुत पसंद है। किसना बेटा मेरे बेटे से शादी करोगी? किसना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मना कर सकती हो तुम। ठीक है, मैं कमलेश से बात करता हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों बाप बेटे ना अपने दिमाग को कबाड़ खाने में बेच आए। एक नौकरानी को बहुरानी बनाने जा रहे हो? मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो ये सारा खेल तेरा था, हैं? तेरे मामा ने तुझे यह काम करने नहीं बल्कि मेरे बेटे को फंसाने भेजा है। चल निकल निकल। अम्मी, निकल आंटी जी, अरे निकल। अम्मी, छोड़ो। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूंगा
तो कृष्णा से। तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था इसी दिन के लिए कि एक नौकरानी को मेरे ऊपर बहुरानी बना के बैठा दे। मैं जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी बारात और मेरी अर्थी दोनों एक साथ निकलेगी। कांता, कांता, छोड़ छोड़ दे। क्या जिद है ये, हैं? बच्चों को अपनी मर्जी से शादी करना चाहिए। कृष्णा कितनी प्यारी बच्ची है, हैं? गरीब हुआ तो क्या हुआ, ऐसी बहू तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो ठीक, जो तुम लोगों के दिल में आता है वो तुम लोग करो, और जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगी। आंटी जी, आंटी। जाने दो इसे। सेठ जी, आप आदमी नहीं, देवता हैं। हमारे पास कृष्णा को देने के लिए बस यही जेवर है। एक मिनट। बेटा, इसे पहना दो। खुश रहो। बिटिया, हम तुम्हारे भाग का रस्म भी पूरी नहीं कर पाए। अभी तुम्हें देने के लिए हमारे पास सिर्फ यही है। लो लो, रख लो बेटा। अग्रेसी, अब आप हमारे दामाद जी हुए। हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। जरूर। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो तुम दोनों। बेटा, जाओ अपनी माँ से भी आशीर्वाद लें। जी पिताजी। माँ, तुम भी आशीर्वाद दे दो। मुफ्त में तो हम किसी को आशीर्वाद नहीं देते। जीते रहो। कृष्णा, अब तुम्हें किचन में सोने की कोई जरूरत नहीं। अब से यही तुम्हारा कमरा है। तुम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बहुरानी।
आपने हम जैसे छोटे इंसान को अपना बनाया। आप सच में बहुत अच्छे हैं अग्रेश जी। लेकिन मम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी नाराज हैं तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसमें रोने की क्या बात? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। क्या जाल फेंका है अग्रेस बाबू। मछली खुद ब खुद जाल में फंस गई। वो बेवकूफ समझती है कि तुम उससे प्यार करते हो। प्यार तो करता हूँ पापा, पर अपने लॉटरी के टिकट से। चलो, प्लान तो कामयाब है आपने। कामयाब क्यों नहीं होगा? आखिर प्लान किसने बनाया था? अब इस खुशी में एक लड्डू तो बनता है। वाह मेरी सोन परी वाह। तुम्हारी स्क्रिप्ट भी जोरदार और तुम्हारी एक्टिंग भी जोरदार है। पता है, वो बेवकूफ लड़की शादी करके बुरी तरह से फंस गई। अब तो वो हमारे हर हाँ में हाँ ही मिलाएगी। और हाँ, अब हमें वो काम करना है जिसके लिए ये सारा खेल रचा है। आजकल वो जो महंगा वाला ट्रीटमेंट चल रहा है ना, जिसमें दोबारा से बाल उग जाते हैं, सोचा करवा लूं। तुम्हारे तो नहीं झड़ रहे ना? कांता, लेकिन सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन किसी अमीर घर की बहू आती तब तो। अगर अमीर घर से बहू लाते तो मैं अमेरिका लेके जाती, बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराती, घर में एसी, फ्रिज, स्मार्ट टीवी और गाड़ी भी होती। लेकिन अब नौकरानी को बहू रानी बनाया है तो क्या ही कर सकते हैं। ये लीजिए कागज। वैसे आपको इसकी क्या जरूरत है? दिखाई नहीं दे रहा है? काम कर रहा है ना, हर वक्त सर पे सवार रहती है। जा अपना काम कर। ओ महारानी, इतना गीला पोछा लगाएगी तो ये फर्श तो कल तक भी नहीं सूखेगा। तू क्या चाहती है? मेरे पैर फिसल जाए और हड्डी पसली टूट जाए? अगर हड्डी पसली टूट गई तो खर्चा कौन करेगा? तू करेगी? है तेरे पास इतने पैसे? हाँ, बस करो यार मम्मी। इसने इधर आओ। एक काम करो, यहाँ पे अंगूठा लगाओ। क्यों? हम दोनों के नाम पे एक जॉइंट अकाउंट खोल रहा हूँ, ताकि तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम आराम से पैसे निकाल सको और कोई दिक्कत ना हो। चलो ये जाओ अपना काम करो। हेलो, हाँ, सरकारी स्कीम में गरीब महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलता है ना, मुझे वो चाहिए। कृष्णा कुमारी के नाम से।
मम्मी पापा भाई क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ 10 लाख? मैं अभी निकाल के लाता हूँ। जा बेटा। ये 3 लाख मम्मी के, 3 लाख पापा आपके, और ये 4 लाख मेरे। जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। बहुत सारा शॉपिंग करना है। अरे मुझे भी तो गोल्ड लेना है। अरे सजने सवरने में कितना टाइम लगाओगे? जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ हाँ, हो गया भाई, हो गया हो गया। चलो। ओ महारानी, हम लोग सोशल क्लब की पार्टी में जा रहे हैं। आने में देर हो जाएगी। और हाँ, आने में देर हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी चाहो करो, आराम फरमाने लगना। और हाँ, हमारे बहुत सारे चप्पल जूते रखे हुए हैं, उन्हें अच्छे से साफ कर देना और छत पे सुखा देना। समझ में आई बात? जी माँ जी। चलिए जी। देख क्या रहा है? लगाना अगली बाजी। पहले पैसे लगा। है ना? ये तो पैसे थे। हार गया क्या? ये पैसे नहीं तो कर जा। मैं खेलूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे? हाँ चल, मैं करता हूँ। बोला ना, पहले पैसे ला उसके बाद खेला। हेलो। हेलो, ये सुन ना, मुझे अभी के अभी लोन देना, तुरंत। लोन पास होने के लिए 15 दिन जाएंगे। अरे मैं 15 दिन नहीं रुक सकता, तुरंत लोन चाहिए मेरे को। महारानी बना के रखा। क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या ऐसे नहीं रहेगी, सॉरी है खड़ी नहीं। मत करिए प्लीज। क्या क्या कर रहे हैं आप? लग जाए मेरा हाथ, मेरा हाथ जल जाएगा। मैं दे रही हूँ आपको, मंगलसूत्र दे रही हूँ, मेरा हाथ जल जाएगा। मत करिए। मैं दे रही हूँ मंगलसूत्र आपको। मैं मंगलसूत्र दे रही हूँ आपको। क्या 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 कर रहा तू? तुझे पता नहीं कि ये हाथ कितनी कीमती है? जा यहाँ से। मंगलसूत्र बेटा, दे दे इसे मंगलसूत्र। हाँ, तुझे पता है ना कितना बड़ा जिद्दी इंसान है ये। ले और जा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब ये पट्टी खोलना मत कभी, ठीक है? अगर कमलेश को कभी कुछ बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? आप लोग तो बिल्कुल अलग दिख रहे हो। कोई दिक्कत आपको? नहीं नहीं, वो किसना कहाँ है? आती होगी। ईश्वर, किसना का ऐसा हाल है? किसना? तुम्हारे हाथ में पट्टी क्यों बधी है? ये तो सब्जी काटते टाइम हाथ कट गया। आप फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। अच्छा। आप कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। माई कैसी हैं? अभी ठीक है, पर इलाज लंबा चलेगा। हमने जब उनसे बोला ना तेरी शादी बहुत बड़े घर में हुई है, तो बहुत खुश हो गई। और अब तो बिना दवा का ही ठीक हो गई है।
माई से कहना कि हम बहुत खुश हैं। वो ठीक हो जाए तो हम उनसे मिलने आएंगे। ठीक है। ये दीदी की गहने जो गिरवी रखे थे ना, वो छुड़ा लिए। उसने कहा है इसे तू ही रख ले। ये लो, रख लो। इसको संभाल कर रखना है ना। अच्छा, मैं चलता हूं ना। चाहे फिर कर। नमस्ते। 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 एक्सक्यूज में, आप में से कृष्णा कुमारी कौन है? जी मैं हूँ। आपने जो 10 लाख रुपए का लोन लिया था, उसकी एक भी किस्त आपने जमा नहीं की है। तो अभी आपको 50,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो हमें आपके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हमने कोई उधार नहीं लिया। ये देखिए। बेटी, इसमें तो तुम्हारा नाम और तुम्हारी डिटेल है। कर्जा लिया तो चुकाती क्यों नहीं है? हाँ, हमने कोई कर्जा नहीं लिया है। हमारे नाम पे आप लोगों ने लिया है, अपने ऊपर खर्च किया। हम कहाँ से चुकाएंगे? हमारे पास पैसे नहीं है। बदतमीज, एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। देखिए, जिसके नाम पर लोन है उन्हें अभी पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हमें उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, इसे जेल में तो नहीं डालेंगे ना, या कोर्ट वोट के चक्कर तो नहीं लगवाएंगे ना? रुकिए, हम कुछ करते हैं। आप रुकिए। ये लीजिए, हमारे पास अभी देने के लिए यही है। आप हमें बेवकूफ़ बना रही है। ये जेवर तो नकली है। अक्सर डिफ़ॉल्टर हमें नकली सोना देते हैं, इसीलिए हम सोना लेने से पहले चेक जरूर करते हैं। ये नकली सोना है। ये नकली कैसे हो सकते हैं? ये हमारे मामा ने दिए हैं। कृष्णा जी, हम आपको 1 महीने का वक्त दे रहे हैं। अगर आपने पैसे नहीं लौटाए तो हमें आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। इसमें एक हार भी था, वो कहाँ गया? ए सोने का, ये बाजी में मैं जीत गया। ये तो नकली है, बेवकूफ बनाता मुझे। ये तो असली जेवर नकली कैसे हो सकते हैं? मामा से पूछती हूँ। एक तो तुम्हारे मामा ने नकली जेवर दे करके हमें बेवकूफ बनाया, और ऊपर से फोन करके नया तमाशा खड़ा करना चाहती हो। इसलिए आज के बाद तू अपने मामा से बात नहीं करेगी। चुपचाप से कर्जा चुका और इस मामले को रफा दफा कर, नहीं तो इस घर से दफा हो जा।
आने दे अग्रेश को, आज सारी बात बता के रखूं। चलिए जी। इस परिवार ने एक ही पल में अपनी घरेलू सहायक किसना को घर की बहू बना लिया। किसना जिस बात को अपना सौभाग्य समझ रही है, दरअसल वही उसके लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। पैसों के लालची माँ बाप और बेटा किसना के नाम और उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, और सवाल ये है कि क्या ये खेल सिर्फ पैसों की हेरा फेरी तक सीमित रहने वाला है, या ये तीनों कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या किसना वक्त रहते इनके गलत इरादों को भांप पाएगी? आइए देखते हैं। अरे आप आ गए, हम आपकी ही राह देख रहे थे। आज एक आदमी आया था तो कह रहा था अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो हमें जेल में डाल देगा। आपने हमारे नाम पे जो लोन लिया हुआ है उसे जल्दी चुका दीजिए, नहीं तो वो हमें बहुत परेशान करेगा। आपको ये चोट कैसे लगी? आता फुल्ली बनने का नाटक कर रही है? तो अभी रुक। आप क्या कर रहे हैं? आप हमें मार क्यों रहे हैं? आप हमें क्यों मार? मम्मी जी, पापा जी, आप हमें क्यों मार रहे हैं? बहुत चालाक हो तुम दोनों मामा भांजी। इसका मामा ये असली हार बोलकर नकली चिपका गया, और इसने भी बढ़िया एक्टिंग की। क्या खूब नाटक किया दोनों ने मिलकर। सही कह रहे हो बेटा, इसने और इसके मामा ने मिलकर के ये खेल रचा है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसके जेवर को हाथ तक नहीं लगाया, वरना ये यही कहती कि मैंने ये जेवर बदल दिया, मुझ पे ही इल्जाम लगा देती। इसे ऐसा सबक सिखा कि दोबारा ऐसी हरकत करने की जुर्रत न करे। राहुल मौका किया। अब मेरी जीती हुई बाजी के पैसे कहाँ से लाएगा? टीवी है मेरी। आप हमें दांव पे लगाएंगे? तुझे दांव पर नहीं लगाया तो लोन कैसे भरूंगा? और लोन नहीं भरा तो तुझे जेल हो जाएगी। तू समझ क्यों नहीं रही? मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तुझे बचाने के लिए। और भागने का शौक है ना? हाँ? अब भाग के दिखा, अब भाग के दिखा। से वहां से भाग आई। दरवाजा खोलो। भूख लगी है, आना चाहिए। मैं ये सब नहीं चाहता।
तू समझने की कोशिश कर। तू अपना मुंह बंद रखेगी, तुझे खाना पीना रहना सब मिलेगा। और अगर तू अपने पति और ससुराल के खिलाफ जाएगी तो मजबूरन मुझे सब करना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाँ नहीं जाऊंगी, नहीं। सही है, चल अब फटाफट उठा लगा देगी, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो, दामाद जी प्रणाम। मैं कमलेश बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे? किसना कहाँ है? काफी दिनों से उसका फोन बंद बता रहा है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, वो थोड़ा बाहर काम से गई है। उसका फ़ोन टूट गया था तो मैं उसे नया दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। हाँ ठीक है, जब वो वापस आएगी ना तो उससे बात करा दीजिएगा। बोलिए कमलेश मामा का फोन आया था। जी ज़रूर ज़रूर। इन 2 किस्त के पैसे। तो चिंता मत कर, मेडिकल रिपोर्ट में मरने की बजाय हार्ट अटैक ही है। मरने के हफ्ते भर में सारा काम पूरा हो जाना चाहिए, समझा? अब चल फटाफट काम पे लग जा। ये लोग उन्हें मारने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए। मैं सारा कर्जा चुका दूंगी। मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे मत मारिए। अरे बस करो। फक्का लगे क्या? ऐसे मारोगे तो मर जाएगी, और अगर मर गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हेलो हेलो दामाद जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से किसना से बात नहीं हो पाई है, और उस दिन भी फोन किया था तो घर पे नहीं थी। आज बात हो सकती है क्या? अरे मैं ज़रूरी काम से शहर के बाहर आया हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा, आप अपने कार से गए हैं? हाँ मुझे निकले 1 घंटा हो गया है, बाद में बात करता हूँ मैं, ठीक है? देर मत कर, जल्दी इंजेक्शन लगा इसे।
कृष्णा, 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 बता ऊपर। कृष्णा, कृष्णा, कमलेश कहाँ से आ गया? कृष्णा, 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 क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ? बोलो, क्यों मारा उसे? क्यों मारा? उसका जवाब ये आदमी देगा। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मेरी बाजी को मार दिया। मुझे क्या मारा इन लोगों ने? इंश्योरेंस कंपनी ने इस एजेंट के खिलाफ कंप्लेन की थी और जब हमने इसे इंक्वायरी की तो इसने सब सच उगल दिया और इसने बताया कि कैसे तुमने कृष्णा के नाम पर 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर बाद में उसे मार कर सारा पैसा अकेले हड़पने का प्लान बनाया था। और वेरीफाई करने पर हमें पता चला कि कृष्णा सिंह के नाम पर 8 लोन पहले ही है और उन लोन की फाइल्स में कई डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जाली है और ये सब इस अग्रेस के कहने पर इसने किया है। इंस्पेक्टर साहब, कृष्णा का फोन बंद आ रहा था, हमें थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि वो ठीक नहीं है। हमें क्या पता था कि इन दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। तुम लोगों की वजह से आज मैं अपनी कृष्णा से दूर हो गया, उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। क्या मुंह दिखाएंगे अपनी बहन को? क्या उससे बोलेंगे कि हमने अपनी बच्ची को तुम जैसे दरिंदों के पास भेज दिया था? अरे चलो इन्हें, चलो चलो। कृष्णा बेटी, हमें माफ कर दो बेटा। लालची अग्रेश, कांता और भूपेश को कृष्णा के कत्ल, फ्रॉड और धोखाधड़ी के जुर्म में कड़ी सजा मिली। इन लोगों ने जब कृष्णा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, उसी प्रस्ताव में इनकी आपराधिक मंशा का बीज छिपा था, लेकिन भोली भाली कृष्णा ये बात नहीं समझ पाए और इसीलिए ऐसे शातिर अपराधी कृष्णा जैसे मासूम लोगों की तलाश में रहते हैं जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सके। गैर कानूनी तरीके से पैसा हासिल करने के लिए इन तीनों ने जिस तरह से कृष्णा की पहचान का गलत इस्तेमाल किया, वो आज की तारीख में एक बेहद आम अपराध बन चुका है। इस डिजिटल दौर में किसी का भी पहचान पत्र या उसकी निजी जानकारी हासिल करना अपराधियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। अगर आपको जरा सा भी शक हो कि कोई आपके निजी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो फौरन पुलिस को सूचित करें। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, टू गुड टू बी ट्रू, यानी कोई बात इतनी कमाल की हो कि उस पर यकीन ही करना मुश्किल हो जाए। तो अगर आपको भी कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जहां जरूरत से ज्यादा फायदा दिख रहा हो तो खुश होने से पहले जरा अलर्ट हो जाएं और सवाल करें और सवालों का सही जवाब मिलने के बाद ही कोई फैसला लें। इसी सलाह के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।